मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून का आगाज। कराची और लाहौर में बारिशों का पहला स्पेल। लाहौर के नशीबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। मुल्क और बैरून मुल्क 21 परवाजें मनसूख। सियालकोट में सबसे ज्यादा 193 मिलीमीटर बारिश हुई। जेहलम, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में भी तेज बारिश। हैदराबाद, टंडोला यार्ड, ठट्ठा, मीरपुर खास, मटियारी, बदीन में मूसलाधार बारिश के बाद हेस्को रीजन के 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सिंध की बड़ी आबादी बिजली से महरूम हो गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों, केपी में स्वात और दीर में भी बारिश। मंगोरा में तेज बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फौज की जब जब तनख्वाहें बढ़ी, नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारे पर तनकीद का नाम ना दिया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। लीपा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए चोर और डाकू के इल्ज़ाम लगाना पड़ते हैं। अदालतों के फैसले देखें, सेलेक्टर को मिलाकर जो करप्शन का बयानिया खड़ा किया गया था वो मुंह के बल गिर पड़ा है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का रावला कोट में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर को 500 अरब रुपए देंगे। हर नुमाइंदे को कम से कम 4 से 5 अरब रुपए के फंड्स मिलेंगे। वफाकी वजीर ने अपोजिशन को भी निशाने पर रख लिया। कहा, मरीम नवाज कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में धांधली होगी, जबकि यहाँ वजीर आज़म तो उन्हीं की पार्टी का है। इन लोगों से हिसाब लेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम को लोड शेडिंग में मुब्तला करने से बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। लोड शेडिंग की वजह सिर्फ नाअहली और गफलत नहीं, बल्कि 3 बरसों के दौरान हुई बदतरीन करप्शन है। कौम को बेदर्दी से लूटा गया। ये है वो नया पाकिस्तान जिसके लिए उन्हें बदनाम किया गया। नैब न्याजी गठजोड़ 3 साल तक पावर मंसूबों की तहकीकात करता रहा। एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई। ना महंगाई कम की, ना बेरोजगारी, और रोते हैं कैपेसिटी कॉस्ट को। कैपेसिटी पेमेंट गवर्नमेंट की जेब में जा रही है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि लंदन जाने से रोके जाने पर शहबाज शरीफ अब छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। हालिया लतीफ़ा यह है कि उन्हें FIA ने हरासा किया। वफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, बिजली की लोड शेडिंग पैदावार की कमी नहीं, तरसीली निज़ाम की कमजोरी से है। शहबाज शरीफ बताएं, अगर सस्ते सौदे किए थे तो 1200 अरब गर्दिश कर्जे क्यों चढ़े। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ खुद पर लगे इल्जामात का जवाब FIA को दें, वो तो तैयार ही नहीं जवाब देने को। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार आफरीदी ने नून लीग को पेशकश की है कि वजीर आजम की पेशकश पर हाथ बढ़ाएं। नैब केसेस पर आपके रोने धोने खत्म हो जाएंगे। कैपिटल टॉक में शहरयार आफरीदी की बात पर जवाब देते हुए नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इमरान खान खुद हाथ बढ़ाएं तो हम यकीन करेंगे। खला की सयाहत की दौड़ में रिचर्ड ब्रांसन ने खरबपति इलॉन मस्क और जेफ बेजोस को शिकस्त दे दी। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रांसन खला की सैर करने वाले पहले आम शख्स बन गए। खला की सैर को जिंदगी का मुनफरिद तजुर्बा करार दे दिया। FBI ने जस्टिस काजी फाइजीसा केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दी। कहा, FBI को सुने बगैर फैसला दिया गया। सरीना ईसा लंदन की 3 जायदादों और रकूम के बैरून मुल्क मुंतकली की वजाहत नहीं दे सकीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात खत्म किए जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जुमे तक फरीकैन को तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस अमजद अली सहतू ने सवाल किया, फाइनल रेफरेंस कहाँ है? 2 साल में क्या किया? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खुर्शीद शाह NICVD में दाखिल हो गए, वहाँ नैब को जाने नहीं दिया गया। अदालत ने पूछा, क्या नैब ने मुल्जिमान को NICVD से जेल भेजने की सदा की थी? दूसरे मुल्जिमान जेल में हैं तो ये अस्पताल में क्यों है? डिफेंस लाहौर में कत्ल। मॉडल नायाब के केस में मकतूला का कॉल डेटा हासिल कर लिया गया।
फ़ोन तफसीलात पर करीबी दोस्तों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला के घर से मोबाइल फ़ोन गायब था। मुलजिम ने खातून मॉडल के कत्ल के बाद वाक़े को ज़्यादती का रंग देने की कोशिश की। इस्लामाबाद में लड़के लड़की से ज़्यादती के केस में उस्मान मिर्ज़ा और दीगर के खिलाफ भत्ताखोरी, जिनसी ज़्यादती और दीगर दफात शामिल कर दी गई। नेपरा ने जुलाई के बिजली का बिल 26 पैसे फी यूनिट सस्ता कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसला मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक पर और 300 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। इम्तिहानात नहीं लेंगे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तैयारी छोड़ देंगे। सस्ती शोहरत के लिए मुतालबा किया गया कि इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाएं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कौमी असम्बली में खिताब। कहा 18वीं तरमीम के बाद वफाक तालीम से मुतालिक सूबों को अहकामात नहीं दे सकते। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि उन्होंने ज़िमनी इम्तिहानात को सालाना करार देने का मुतालबा किया था। उनका मकसद निसाब का मुकम्मल होना और तलबा को फेल होने से बचाना था। किसी ने ये नहीं कहा कि इम्तिहान नहीं लिए जाएं। बच्चों को ज़बरदस्ती इम्तिहान में बिठा दिया गया, इससे उनका करियर ख़राब होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में तरक्याती पैकेज के हवाले से इजलास। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शरीक। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मनसूबों की तकमील की मॉनिटरिंग के लिए न सिर्फ जदीद साइंसी तरीक़ा कार को बरूए कार लाया जाए, बल्कि थर्ड पार्टी के ज़रिए मुसलसल मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए, जो कि इस हवाले से मुसलसल आगाह रखे। जो हालात चल रहे हैं, लगता है सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा जिस घर में इत्तेहाद ना हो, आइन की तकरीम ना हो, वहाँ सिस्टम को चलाना मुश्किल होता है। ये इदारा आइन के तहत सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाला है। अपने आप से पूछें क्या वाकई ये इदारा इतनी क़ुव्वत वाला है? वोट को इज्जत देने का मतलब आइन के मुताबिक अमल दरामद है। सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस के इजरा के वक्त वजूहात को ऑर्डिनेंस के दिबाचे का हिस्सा बनाएं। सेनेटर रजा रब्बानी का आइन के आर्टिकल 89 में तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। हुकूमत ने बिल की मुखालफत की। चेयरमैन सेनेट ने बिल से मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी। कराची में शरह 14.5% से ऊपर चली गई। एक दिन में 870 अफराद का कोरोना पॉजिटिव आया। इस्लामाबाद में भी केसेस की शरह में इजाफा जारी, 6.5% से ज़्यादा हो गई। लाहौर में शरह तकरीबन 2.5%। पंजाब में मजमूई शरह 1% से ऊपर रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रही। 1800 नए केसेस सामने आए। मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। नायब रीजनल बोर्ड ने साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। नायब रीजनल बोर्ड के इजलास में साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ सलमान सिद्दीक के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चेयरमैन नायब जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत काबिल समाअत होने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के इब्तदाई दलाइल। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत की सदा कर दी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दौरान हिरासत मौत या तशद्दुद के खात्मे के लिए सज़ा का बिल सेनेट में मंजूर। बिल सेनेटर शहरी रहमान ने पेश किया। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मिज़ारी की जानिब से बिल की हिमायत। बिल के मुताबिक दौरान हिरासत तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को सज़ा और 30 लाख रुपये जुर्माना होगा। तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को 10 साल तक काबिल तौसीक़ कैद होगी, 20 लाख रुपये जुर्माना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वो दिन गए जब उनके पास इख्तियारात नहीं थे, अब वो 2018 से मुतहरिक हैं। कराची में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि अवाम ज़्यादा बारिश के लिए तैयार रहें। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीर के रोज़ महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की कोई पेशगोई नहीं की गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान की ज़मीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अमन में हिस्सेदार होंगे लेकिन जंग में नहीं।
अफगानिस्तान में सीनियर तरीन अमरीकी कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर अपनी कमान से दस्तबरदार। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर को हतमी इनखला की जिम्मेदारी सौंपी थी। जनरल ऑस्टिन ने कमान जनरल केनेथ मैकेंजी की सुपुर्द कर दी। तालिबान की अफगानिस्तान में पेशकदमी जारी। कंधार पर कब्जे के लिए शदीद झड़पें। गजनी के गिर्द भी तालिबान का घेरा तंग। सूबे गौर के 2 अजला ताइवार और पसाबंद तालिबान के कब्जे में चले गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे तखार की दारुल-हुकूमत तालकान पर तालिबान के कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। अफगान हुकूमत का 24 घंटों में 271 तालिबान हलाक करने का दावा। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका और तुर्की के दरमियान मुआहदे की मुखालफत कर दी। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तालिबान डेडलाइन के बाद किसी भी गैर मुल्की फौज की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा काउंसिल इजलास के लिए 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में इमिग्रेंट्स वीज़ा के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए। काबुल में अमेरिकी नाज़िम उल उमूर का कहना है कि खुसूसी इमिग्रेंट्स वीज़ा ने 15,000 से ज़्यादा अफगानों को अमेरिका मुंतकिल करने में मदद की। इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फिर गया। यूरो कप फुटबॉल ट्रॉफी होम नहीं रोम पहुंच गई। इब्तदाई लम्हात में बढ़तरी लेने के बाद दिफा करने वाली इंग्लिश टीम मैच के आखिर में 1 गोल खा बैठी। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। इंग्लैंड ने 2 गोल किए, इटली ने 3 गोल करके फाइनल जीत लिया। इटली में जश्न, रक्स, मद्दाह-खुशी से झूम उठे। शानदार आतिशबाजी। शिकस्त के बाद इंग्लिश फैंस के चेहरों से मुहज़्ज़ब होने का नकाब उतर गया। सड़कों पर इतालवी फैंस पर तशद्दुद, लातों और घूंसक से लड़ाई की। हुल्लड़बाजी के वाक़यात में 45 अफराद गिरफ्तार। यूरो कप फुटबॉल में जब इंग्लैंड को इब्तदाई लम्हात में कामयाबी मिली तो शाही खानदान की खुशी देखने के काबिल थी। हार के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि नतीजे से दिल टूट गए। शाही खानदान के अफराद भी अफसुर्दा नजर आए। पेनल्टी किक्स पर गोल न कर सकने वाले 3 इंग्लिश फुटबॉलर्स को नस्ली मुनाफरत का सामना। शहजादा विलियम, वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, फुटबॉल एसोसिएशन, लंदन के मेयर सादिक खान और मुतादिद सियासी रहनुमाओं का मुनाफरत का निशाना बनने वाले खिलाड़ियों से इजहार यकजहती। नस्ली मुनाफरत फैलाने वालों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्मिंघम में नेट प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी 1 रोज़ा मैच आज खेला जाएगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।